हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू चैनल। हम यहाँ वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज शौर्य सैलरी अकाउंट फॉर इंडियन आर्मी इज लॉन्च्ड बाय। किस बैंक ने इंडियन आर्मी के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? पीएनबी, बंधन बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। बंधन बैंक अभी हाल ही में 8 जनवरी 2021 को बंधन बैंक द्वारा सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया। इसमें जो अकाउंट है, इसमें एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, जिसमें बैंक किसी भी टाइप की कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेगा। इस ये जो समझौता है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई खाताधारक की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसको 30 लाख रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस बीमा में 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना भी कवर किया जाएगा। और अगर कोई आश्रित बच्चा है तो उसको 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपए तक का मुफ्त शैक्षिक लाभ प्रदान किया जाएगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 2001 में, और इसका जो मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट और यूटी। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अभी 9 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा राज्य में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी सिटीजन जो डिवाइस यूज़ कर रहा है वो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, और इस ऐप को राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए तैयार किया गया है। ये जो ऐप है, इसको लॉन्च करने के पीछे जो मेन पर्पस है वो लोगों को भ्रष्टाचार यानी करप्शन के बारे में ईजिली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। इसके साथ ही जो ये ऐप है, इसके हिसाब से यानी कि इससे जो सिटीजन्स हैं वो अपनी जो शिकायतें हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो ईजिली भेज सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें जब शिकायत भेजने की बात हो रही है तो इसमें एक शिकायत भेजने के बाद एक स्पेशल यूआईडी नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि शिकायत करने वाले को या फिर जो उसकी शिकायत है वो कहाँ तक पहुँची, उसका क्या हुआ, उसको ट्रैक करने के लिए इस यूआईडी नंबर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, सागर अन्वेषिका हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर। सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा। 10 जनवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा तटीय अनुसंधान पोर्ट सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया। यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर है। ये जो अन्वेषण है, ये जो सागर अन्वेषिका का जो जलावतरण है, ये चेन्नई पोर्ट से किया गया है। इसका जो निर्माण है वो किया गया है पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल कोलकाता में एक जगह है टीटागढ़, वहाँ टीटागढ़ वैगन्स ने इसका निर्माण किया है। इसका जो यूज़ है वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। NIOT के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही जो वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय दोनों में पर्यावरण के लिए भी बायोमेट्रिक के तरीक़ों से इसका किया जाएगा। NIOT की बात करें तो इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर GA रामदास, और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट, जिगमेंट डोलमा सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन ढाका मैराथन 2021 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और यूटी। जिगमेंट डोलमा जिन्होंने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया, भारत के किस राज्य से आते हैं? असम, सिक्किम, लद्दाख, लक्षद्वीप। जिगमेंट डोलमा जिन्होंने भारत के लद्दाख से आते हैं, इन्होंने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया। जबकि अगर मैराथन में ओवरऑल बात करें तो मोरक्को के हिचम लखोई ने मेल्स की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि फीमेल में केन्या की एंजेला जिम असंडे ने पहला स्थान प्राप्त किया।
इसमें अगर हम बात करें तो जो महिला वर्ग से जो सी वर्ग की जो श्रेणी थी उसमें पुष्पा भंडारी ने पहला स्थान प्राप्त किया और इसमें जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी 42.19 किलोमीटर। ये जो ढाका मैराथन है इसका जो आयोजन है ये 1972 में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश में जब वापसी हुई थी उनकी याद में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, सी विजिल 21। सी विजिल 21 क्या है? इंडियन सबमरीन बाई एनुअल इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सुपरसोनिक मिसाइल नन ऑफ दीज। सी विजिल एक बाई एनुअल इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज मीन्स द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है। ये अभी भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका भी शुभारंभ किया गया है। इसका 12 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक के बीच में किया गया। इसका जो आयोजन था वो जो सब्जेक्ट पे बेस्ड था वो सब्जेक्ट था ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट ये इसका सब्जेक्ट था। इसमें देश के सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे समुद्री हितधारकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसमें वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट, MRSAM इन कोलैबोरेशन विद इज़राइल डेवलप्ड बाय। भारत और इज़राइल द्वारा विकसित MRSAM को किसके द्वारा निर्मित किया गया? HAL, DRDO, SAC, LPSC। DRDO, भारत और इज़राइल द्वारा विकसित MRSAM को DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। अभी इसका हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि इसका पूरा नाम है उसका सफल परीक्षण किया गया। ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल है। इसमें एडवांस एंड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी ये जो मिसाइल है ये 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। ये जो मिसाइल है इसका उपयोग भारतीय सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना और इज़राइल की डिफेंस फोर्स इसका यूज़ करेगी। नेक्स्ट, हु द फर्स्ट वीमेन टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट मैच। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार मैच अधिकारी बनने वाली महिला हैं जेमिमा रॉड्रिगेज, एलिस पेरी, क्लेयर पोलास्क, पूनम यादव। क्लेयर पोलास्क वो पहली विमेन है जिन्होंने मैच के टेस्ट मैच में उन्होंने ऑफिशिएट किया है। ये विश्व की पहली महिला अंपायर बन गई हैं जिन्होंने मैच अधिकारी पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये इन्होंने जो ये अचीवमेंट प्राप्त की है तो ये सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो आयोजित टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। ये क्लेयर पोलास्क ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से आती हैं। इन्होंने 2019 में आईसीसी के डिवीज़न 2 में पुरुष वनडे मैच में नामीबिया और ओमान के बीच खेले गए एक दिवसीय मैच में भी पहली महिला अंपायर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अभी तक इन्होंने एक वनडे मैच, 17 विश्व वनडे मैच और 33 T20 मैचों में अंपायरिंग की है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी। 15 जून 1909 और इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। अभी प्रेजेंटली जो ये आईसीसी है इसके 104 यानी कि 104 देश इसके सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं इसके मनु साहनी। नेक्स्ट, पीएम मोदी लॉन्चेस किसान सर्वोदय योजना फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट। किस राज्य के किसानों के लिए पीएम मोदी द्वारा किसान सर्वोदय योजना शुरू की गई है? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। गुजरात के किसानों के लिए पीएम मोदी द्वारा किसान सर्वोदय योजना शुरू की गई है। इसमें गुजरात के लगभग 4000 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी और इसमें जो गुजरात के जितने भी गांव हैं उनको 2022 तक कवर किया जाएगा।
इसका जो मेन पर्पज़ है इस योजना का, उसका जो उद्देश्य है वो है पानी की बचत करना और रात के समय किसानों को सांप या फिर दूसरे जंगली जानवरों से रक्षा करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, माइकल किंडो हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। माइकल किंडो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, म्यूजिक। स्पोर्ट्स। माइकल किंडो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो स्पोर्ट्स मैन थे, यानी कि वो भारत के हॉकी प्लेयर थे। इनका अभी हाल ही में बीमारी की वजह से निधन हो गया। इन्होंने कुआलालंपुर में 1975 में हॉकी कप जीतने वाली भारत की टीम का इन्होंने ये इसके मेंबर रह चुके थे और 1972 की ओलंपिक कांस्य विजेता टीम के भी ये मेंबर थे। इन्हें 1972 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा से आते थे और उड़ीसा के सीएम ने इन्हें एक आदिवासी आइकन के रूप में भी वर्णित किया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। AICF अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव कपूर, संजय कपूर, नरेश शर्मा, PRV राजा। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने अपने ये जो संघ का जो चुनाव है इन्होंने ये PRV वेंकटम राजा को हरा कर ये चुनाव जीता है। और अगर बात करें अखिल भारतीय शतरंज संघ की तो इसकी जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। So that's all for this class. Thanks for watching. Keep watching. See you in next class. Till then, take care and bye bye.